नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा में राजनीति गरमाई हुई है। पार्टियों के अंदर घमासान मचा हुआ है। जिन सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इन सीटों पर उम्मीदवार कब घोषित किए जाएंगे। टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है और सबसे ज्यादा मारामारी कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 32 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ पाई है। ऐसे में 58 सीटों पर उम्मीदवार कब घोषित किए जाएंगे, इसका हर कोई इंतजार कर रहा है। वैसे कांग्रेस के अंदर नेताओं के बीच में तो घमासान मचा हुआ है। कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कई सारे गुट बने हुए हैं और अलग अलग गुट अलग अलग मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष और हुड्डा के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो 32 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, उसके बाद भी कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी जहां पर ये कहते हैं कि हम पिछड़ों को साथ लेकर चलेंगे, हम पिछड़ों के हक की बात करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो लिस्ट सामने आई है उम्मीदवारों की, उसमें बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ कहती नहीं है, बल्कि वो पिछड़ों को साथ लेकर चलती भी है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा टिकट पिछड़ों को दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा टिकट जाटों को दिए हैं। जो अभी तक कांग्रेस की लिस्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा टिकट, सबसे ज्यादा उम्मीदवार जाट समुदाय से बनाए गए। अब जहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करते हुए ये कह दिया है कि वो सबको साथ लेकर चलती है, युवाओं को भी मौका दे रही है, महिलाओं को भी सम्मान दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर अभी टिकट को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। बीजेपी यह दावा कर रही है कि भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है हरियाणा में उम्मीदवारों की, पहली और सबसे बड़ी सूची, पहली लिस्ट में सभी वर्गों को साधने की हमने कोशिश की है। दरअसल पहली लिस्ट में बीजेपी ने 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। महिला भाजपा की मजबूत वोट बैंक भी है। महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं को जो सुविधा मिल रही है, उसको देखते हुए यह माना जाता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को करती हैं, यानी कि बीजेपी का ये मजबूत वोट बैंक है, इसीलिए 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पिछड़े वर्ग को इस चुनाव में भी उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 14 टिकट पिछड़े समाज से आने वाले उम्मीदवारों को दिए हैं, जिसमें गुर्जर, यादव, कश्यप, कुम्हार, कंबोज और सैनी, इन सबको जगह मिली है। बीजेपी की इस लिस्ट में दलितों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। बीजेपी की पहली सूची में खासकर वाल्मीकि, धानक, बाबरी और बाजीगर के साथ साथ जाटो समाज को भी प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी ने बनिया, बिश्नोई, ब्राह्मण, जाट, पंजाबी, सिख, राजपूत और जाट सिख को भी अपनी पहली सूची में जगह दी है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि बीजेपी सभी को साथ लेकर चल रही है। वहीं 27 नए चेहरे भी भाजपा ने मैदान में उतारे हैं। इससे युवाओं को भी टिकट लिस्ट में जगह मिलती है, उन्हें भी अवसर दिया जाता है। ये बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया है। अब भाजपा की पहली लिस्ट का जो जातिगत समीकरण देखने को मिल रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी ने विभिन्न समाज के छोटे छोटे और वंचित समुदायों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। अब जिस तरह से बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा की है और दूसरी लिस्ट भी बीजेपी की आने वाली है, इसको लेकर हरियाणा के अंदर जो है बीजेपी को लेकर माहौल बदल रहा है। जो बीजेपी जिन वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही थी, अब उनके पक्ष में वो नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर अभी भी टिकटों को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। सांसद भी मैदान में उतरने का दम भर रहे हैं।